ये आपके सामने जो है सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4550, 4550 सही मुस्लिम। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नरेटेड बाय साद इब्न जत्तामा दैट ही सेड टू द होली प्रॉफिट। साद इब्न जत्तामा जो इसके रावी हैं, उनसे रिवायत है, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ द पैलेस्टाइनिस्ट ड्यूरिंग द नाइट रेड्स। रात की जो कार्रवाई होती है, उसके अंदर हम जो है मुशरिकीन के बच्चों को भी मार डालते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल बच्चों ने को कहा मार दिए थे जी, दे आर फ्रॉम देम। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं में से है। पहली हदीस है सही मुस्लिम 4550। इसके अलावा दूसरी हदीस भी मैं आपको दिखा देता हूं, और भी हदीसें हैं मेरे पास, इस पर भी आप गौर कर लें। यह हदीस आपके सामने मैं खोलने लगा हूं। सुनिए आप एक बात बोलो, आप इसके अंदर की ये है कि जाके सुनिए मैं पढ़ लूं, नहीं मैं पढ़ लूं, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ये अच्छा, दूसरी हदीस है सही सुनन इब्न माजा की 2541, 2541। उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। इट वाज नरेटेड दैट अब्दुल मलिक बिन उमैर सेड, ये अब्दुल मलिक बिन उमैर जो है वो कहते हैं, आई हर्ड अतिया अल कुरैजी से, वो कहते हैं कि मैंने सुना अतिया अल कुरैजी को कहते हुए, वी वर प्रेजेंटेड टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ऑन द डे ऑफ कुरैजा। हम बनु कुरैजा के लड़ाई के दिन रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे। दोज हुज पब्लिक हेयर हैड ग्रोन वर किल्ड, जिन लोगों के प्यूबिक हेयर यानी के नीचे वाले नाफ के जहरे नाफ के बाल जिन बच्चों को आ गए थे, वो मार दिए गए। एंड दोज हुज प्यूबिक हेयर हैड नॉट येट ग्रोन वर लेट गो, और जिनके जहरे नाफ के बाल अभी तक नहीं आए थे उनको जाने दिया गया। I was one of those whose pubic hair had not yet grown, so I was let go. मैं उनमें से एक था कि जिनको ज़ेरे नाफ यानी कि नाभि के नीचे के बाल नहीं आए थे, तो मुझे जो है नहीं मारा गया। ये दो तो इसके अंदर आप चले अच्छा करें, आप दूसरी हदीस में साबित कर दिए कि बच्चों को चिल्ड्रन को नहीं मारते थे, छोड़ देते थे। कैसे? अभी आप बोले ना, मैं प्यूबिक हेयर जिसको भी नहीं थे उनको छोड़ दिए, जिसको थे उनको मार दिए। तो प्यूबिक हेयर किसको आते हैं? जो मैच्योर हो जाता, या वो बच्चा नहीं रहता। चिल्ड्रन का डेफिनेशन मालूम है ना, जो इमेच्योर है, जिसको मैच्योरिटी नहीं आई। मैच्योरिटी कब आती? जब प्यूबिक हेयर आ गया तो मैच्योरिटी आ गई उसको, यानी फिजिकली मैच्योर हो गया। और फिजिकली जो मैच्योर रहता है वो अरब एरिया के अंदर फाइट करता। अभी भी अफगानिस्तान में देखो लोग फाइट करते हैं वहां पर। तो और जो इमेच्योर है तो उनको छोड़ दिए बच्चों को। आप ही एक हदीस अल्हम्दुलिल्लाह पेश करें जिसमें कि आप बतला दिए कि इस्लाम के अंदर बच्चों को छोड़ देते थे, छोटे बच्चों को। तो इस्लाम के अंदर चिल्ड्रन को अभी कभी नहीं मारे से। हाँ, दूसरे धर्मों में बच्चों को मार देते, दूसरे धर्म में बच्चों को इतना मार देते कि भाई सुनो ना मेरे भाई सुने कि बच्चों को गुस्से से सर कलम कर देते हैं। भाईजान सुने, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है जी, आपकी बात मेरे पास आ गई। दूसरे धर्म पे हमें नहीं जाना है, हम अभी इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है ना भाई। हाँ सुने ना मेरी बात तो सुने मेरे भाई। अभी मुझे आपके ऊपर काउंटर करना है। अब मुझे ये आपसे ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं ना, वो अपने आप में इतनी मजाक-ए-खेज बात है कि ये इंसान को एक बात सोचने पर मजबूर करेगी। वो किसने भाई मेरे बाप को मैं बता देता हूँ। क्या साइंटिफिक ये प्रूवन है कि जिन बच्चों को प्यूबिक हेयर आ जाते हैं वो बच्चे नहीं रहते, बालिग हो जाते हैं? ऐसी दलील है आपके पास मौजूद जो आप इस बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि उनको प्यूबिक हेयर आ गए तो लिहाजा अब वो बच्चे नहीं रहे? क्योंकि जबकि आप खुद देखते हैं 13 या 14 साल की उम्र में बच्चों को जो है जेरे नाफ यानी के प्यूबिक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या आपके हिसाब से 14 साल का एक लड़का बच्चा होता है या बालिग होता है? अच्छा एक बात बोलता हूँ आपको मैं। आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी मालूम आपको? प्यूबर्टी का मतलब क्या है? प्यूबर्टी की बात मैं बाद में करूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ जिनको प्यूबिक हेयर आ जाते हैं क्या वो बालिग हो जाते हैं आपके मुताबिक? नहीं मुझे तो पूछ रहा हूँ मैं, प्यूबर्टी का मतलब क्या है पूछा मैं। प्यूबर्टी का मतलब है प्यूबर्टी का जी बता दें। प्यूबर्टी का मतलब प्यूबर्टी का मतलब है जो इंसान जो बच्चा जो सेक्सुअल मैच्योर हो गया, केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी अगर उसकी कोई बच्चे के साथ सेक्स हो गई, बच्ची के साथ, क्या बच्ची है तो क्या 14 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है? नहीं
क्या हाँ मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। हाँ, आप जाके किसी भी मेडिकल डॉक्टर से पूछो आप, वही तो है ना भैया, नॉलेज नहीं रहने की वजह से इस्लाम के बारे में बुरा बोलते, जब नॉलेज आ गया तो बेखाम बढ़ जाते। तो मैच्योरिटी के इसके बाद क्या है भाई कि 14 ईयर का बच्चा भी आजकल देखो रेप कर रहे हैं। सो लंदन में देखो अब अभी भी सबसे सिर्फ गूगल करो आप, यंगेस्ट मदर पेरेंट्स बोल के गूगल करो आपको। चलो भाई, अगर वो यंगेस्ट मदर की बात छोड़ दे, मदर की बात नहीं हो रही अभी, अभी बात हो ना, यंगेस्ट पेरेंट्स बोल रहा हूँ सर मैं, यंगेस्ट पेरेंट। भाईजान पेरेंट्स तो मैं आपको जो है ना एक साल की बच्ची भी दिखा दूंगा। 1 साल की बच्ची जो पैदा हुई है उसके पेट में खुद एक हमल है। आपको ये बात मालूम है? ये भी साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी है। वो सेक्स से हुआ, वो सेक्स से हुआ, वो नहीं, वो कैसे भी हुआ है, जरूरी है सेक्स से बात होना। भाई सुनो, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं ना मेरे भाई। बात मदर की है ना, बात मदर बनने की है ना भाई, पेरेंट्स की बात आपने हाँ, करी पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो किस तरीके से हुआ वो चीज अलग है। बात ये है कि आपने पेरेंट्स की बात करी, तो पेरेंट्स तो 1 साल की बच्ची भी है जिसके पेट में जो है ना बच्चा। नहीं भाई, यहाँ पर बात चल रही प्यूबर्टी की, बात चल रही मेरे भाई, प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी से वहां ही कहाँ क्यों मैंने चले आ सवाल रहे आपसे ये नहीं ट्रुथ भाई, प्यूबर्टी से ही मैंने आपसे ये सवाल किया है कि अगर कोई बच्चा 14 साल की उम्र में उसको प्यूबिक हेयर आ गए, या वो इस काबिल भी हो गया कि वो सेक्सुअल इंटीमेट कर सकता है, तो क्या वो अब बच्चा नहीं रहा, आप उसको बच्चा नहीं मानेंगे? अब वो एक मानो में फाइटर बन जाता, फाइटर रहता हो। आप इंडिया के अंदर, आप वर्ल्ड के अंदर देखो जो सोल्जर्स रहते ना, क्या एज के रहते, सो देखो आप मालूम है, कहीं इसराइल के अंदर 16 ईयर्स का सोल्जर रहता, मालूम है बात आपको। बहुत सारे कंट्रीज में, सिंगापुर के अंदर 16 ईयर्स का सोल्जर रहता। इंडिया में भी आपको एनसीसी बोल के मालूम है आपको, वहां पर 13 ईयर्स 12 ईयर्स से आपको एनसीसी में। ये ड्रॉप हो गए हैं, मैंने इनको नहीं निकाला, शायद इनका नेटवर्क का इशू हुआ है। दोबारा ये जुड़ जाएंगे, इनसे बात करेंगे। ये बड़े मजे की बात है। अब देखिए कि आप जब कोई चीज आपके सामने मौजूद हो, आप उसको सच को देख करके उसको सही साबित करने पे आप लग जाते हैं, और आप ये कहने से भी नहीं कतराते कि अगर किसी को प्यूबिक हेयर आ गए किसी बच्चे को, तो अब वो बच्चा नहीं रहा, तो लिहाजा उसका कत्ल जो है अब वो जायज हो गया है। यही सोच इंसान को जो है ना जहनी तौर पर बीमार बना रही है मेरे दोस्तों। और हमारे मोमिन भाइयों को हम बस यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम आप जो भी करें, आप इलॉजिकल बात को तो इनकार करें, इलॉजिकल बात को का तो आप सपोर्ट ना करें। लेकिन हमारे ट्रूथ एक्सप्लेन भाई को देख लीजिए आप, ये इस बात के ऊपर कि उनको प्यूबिक हेयर आ गए तो उन बच्चों की कत्ल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आपको बच्चे नहीं है, वो जब मैच्योर हो गए, जंग की बात चल रही है यहाँ पर, समझे ना बात। उन बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनके बारे में मैंने आपको भी दिखाया, जो नाइट रेड में मारे जाते हैं बच्चे, उनके बारे में, उनके तो अल्लाह के नबी ने क्या ऑर्डर दिया भाई कि मारो, बल्कि वो मर गए, बाद में आके लोग पास्ट टेंस की कहानी सुना रहे हैं वो लोग कि भाई वो लोग ऐसा हुआ वैसा हुआ, समझे ना बात। पास्ट टेंस की कहानी है, पास्ट टेंस के अंदर तो ये नहीं बोल सकते ना भाई तो हाँ भाई जिंदा कर दो उनको बोल के। पास्ट टेंस सुनो बात, सुनो मेरे भाई, आप ये भी हदीस पढ़े होंगे ना भाई, सुनो भाई मेरे भाई, ये भी हदीस पढ़े होंगे ना भाई कि जाए झाड़ में नको काटो बोल के, वो भी पढ़े ना जी साहब, वो भी बोलो आप। नहीं, मैंने वो भी पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल ने ये भी हुक्म दिया था बनु कुरैज़ा के वाक्य के बाद कि इनके सारी फसलें और पेड़ों को काट डालो और आग लगा दो। मैंने तो वो भी पढ़ा है, आपने शायद वो नहीं पढ़ा है। जो नहीं, जो झाड़ नको काटो बोले वो पढ़े हम। नहीं, झाड़ नको काटो वो नहीं भी पढ़ा पढ़ो ना भाई। मैंने पेड़ काटो और उनमें आग लगाओ पढ़ा है, और लगाई है आपके रसूल अल्लाह ने, पेड़ों में और खेतों में आग लगाई है, और खजूर के पेड़ों को जलाया है बनु कुरैज़ा के मौके नहीं देखो मेरे भाई, आप फिर गलत, अल्लाह के रसूल लगाया आग, रॉन्ग नहीं बोलना आप। ओके, आप एक बात बताएं मुझे कि अगर एक आदमी किसी को ये कहता है कि ये लो मेरा हुक्म है, ये तुम जाओ इस आदमी को जाकर के मार दो, और वो आदमी जाकर के उसको मार देता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि देखिए ये उसने मरवाया है, मारा तो नहीं ना खुद अपने हाथों से, तो वो आदमी गुनाहगार नहीं है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मरवाने वाला गुनाहगार नहीं है, मारने वाला गुनाहगार है? आप ये कह सकते हैं, या मरवाने वाला भी गुनाहगार ही है? नहीं, आप क्या बोले, पहले बात बोलना था, बोलो हुक्म दिए बोलो आप, अब ये मत बोलो जाके आग लगा दिए, तो ये तो गलत बात है ना भाई, ये तो हिपोक्रेसी है ये। भाई हुक्म दिए हैं तभी तो आग लगाए हैं ना, मैं आपको नहीं, आप ये बोलो, आप हुक्म दिए, सुनो ना भाई, हुक्म दिए तो बोलो आप। ओके, तो हुक्म देना आग लगाना नहीं होता, मतलब हुक्म देने वाला गुनाहगार नहीं है आपकी नजरों में, वो गलत नहीं है? यानी कि अगर मैं किसी को हुक्म दूं कि वो जाकर के आपका मर्डर कर दे अपनी दुश्मनी में, और वो आपको मार डाले ट्रुथ भाई,
तो वो मारने वाला गुनाहगार है, मैं गुनाहगार नहीं हूं जो मरवा रहा है, आप ये कह रहे हो? जी ट्रुथ भाई, आपकी आवाज चली गई है। ट्रुथ एक्सप्लेन जी। मुझे हेलो, आ रही है अभी आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल हाँ पहुंचा आप तक? मैंने क्या पूछा हाँ, आपको भाई? नहीं भाई, हाँ अच्छा सुन पहुंचा। भाई आप हेड ऑफ द स्टेट नहीं है ना सर, अल्लाह के नबी हेड ऑफ द स्टेट थे ना भाई, तो उनको क्या बोलते हैं, अब जैसे कि भाई अपने तो पीएम हेड है, ऑफ द पीएम स्टेट जाके को बोले भाई फला कंट्री को नहीं काट नहीं दो, तो अपन नहीं, हेड ऑफ द फंड स्टेट को फाइट ये करना हक है, पड़ेगा ना भाई। मतलब हेड ऑफ द स्टेट को ये हक है कि वो किसी को भी कत्ल करवा दे और पेड़ों में और फसलों में आग लगवा दे। हेड ऑफ द स्टेट हाँ, को ये हक है। एनिमीज की बात चल रही है ना मेरे भाई, यहाँ पर क्या अपने अपने क्या बोलते क्या क्या वो सिटीजन की पेड़ थोड़ी बात पौधे चल रही है यहाँ पर। क्या वो पेड़ पौधे एनिमी थे रसूलुल्लाह के, या वो लोग एनिमी थे? भाई सुनो बात, पहली तो बात मैं वो हदीस पढ़ा नहीं भाई, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, हेड ऑफ द स्टेट की बात चल रही है यहाँ पर, ओके। समझे ना अच्छा, बात, हेड ऑफ द स्टेट उस कर। हदीस में तो सुनो आप ये कह मेरे रहे भाई, हैं, सुने मेरे सुने भाई सुने, सुनो आगे बात। आगे बढ़ते जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जी आगे जी, बढ़ते हैं। ठीक है। उस हदीस में तो आप ये कह रहे हैं कि उनको प्यूबिक हेयर आ गए, लिहाजा वो अब वाजिबुल कत्ल हो गया और उनका कत्ल जायज है। इस हदीस के अंदर तो गोद वाले बच्चे जो है ना वो मारे जा रहे हैं। इस हदीस के मुतालिक क्या कहेंगे आप? कौन सी हदीस में गोद वाले बच्चे मारे गए? ये सही मुस्लिम हदीस नंबर 4550, जो नाइट रेट में जो बच्चे मारे जाते थे पुलिस के, वो वो मर बच्चों का गए, जिक्र है। मर गए, मारो बल्कि हुक्म नहीं है ना भाई, मर गए, ओके ओके। मर अगर गए वो वो मर गए, पासिंग की बात है। अगर वो मर गए सुनो हैं, वो अच्छा हुआ बुरा हुआ? वो अच्छा हुआ बुरा हुआ जो मर गए वो? सुनो भाई, वो मर गए, वो बुरी बात हो गई, तो अल्लाह के नबी क्या बोले भाई कि तुम बहुत अच्छा हाँ, काम करे, ये लो तुमको मैं अवार्ड दे दूं, बोले नहीं बोले ये ना बोले भाई। कि तुम ये बोले कि तुम बहुत बुरा काम करे? बुरा काम नहीं, सुनो बात, आपको बात मालूम होना चाहिए, कभी भी हदीस रहती है नहीं ना, हदीस के साथ और नहीं, एक दूसरी ये हदीस भी अल्लाह के आती है, सुनो रसूल बात ने आप। क्या कहा, ये अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? दे आर फ्रॉम देम, वो भी उन्हीं में से हैं। ये हाँ, कहा कि क्यों मारे? ये कहा क्यों मारे? क्या दे आप। ये फिर से ड्रॉप हो गए मेरे भाई। थोड़ा अच्छा नेट ले लो, कम से कम जो है ढंग का इंटरनेट ले लो स्टेबल, ताकि तुम्हें बात समझ में आए। आप सब लोग देख रहे हैं मेरे दोस्तों, आप लोग सब लोग इनके लॉजिक सुन रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं कहा ना कि अच्छा काम किए। अल्लाह के रसूल ने अगर ये कहा है कि कोई बात नहीं वो भी उन्हीं में से है, तो ये कहना है कि हाँ तुमने ठीक किया, या ये कहना है कि गलत किया? आपने जाकर के मेरे बच्चे को मार डाला, किसी मोमिन भाई ने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, और दूसरे मोमिन को उसने कहा कि यार मैंने जो है ना समीर के बच्चों को कत्ल कर दिया, उसके बच्चों की क्या गलती थी? तो अगर वो फिर दूसरा मोमिन ये कहे कि कोई बात नहीं वो भी एक मुर्तद के बच्चे थे, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि तुमने सही किया, या ये कह रहा हूं कि गलत किया? ये लॉजिक, ये सोच, ये दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हमारे मोमिन भाई, और अगर करते भी हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे भाई ये कह देना कि वो भी उन्हीं में से हैं, क्या ये उसका इनकार करना है, उसको कंडेम करना है, या उसको सपोर्ट करना है? क्या है ये? मेरे भाई एक बात बोलता हूँ मैं, यहाँ पर आपका इंडिविजुअल के को लेके आ रहे हैं आप थोड़ी हमारे से जंग करने आ रहे हैं, आप तलवार लेके जंग तोड़े आ रहे हैं, आप आपके बच्चे थोड़ी जंग करने आ रहे हैं हमारे से। जब आप जंग करने आए तो ये बात है, नहीं तो जो सुनो करने मेरे नहीं नहीं, भाई, जो सेल्फ करने आए डिफेंस के उनके बारे अंदर, में बताओ। हमारी बात हाँ छोड़ो, जो जो सेल्फ, करने आए थे सुन, और जो मारे गए हाँ उनके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, जिनको जो भाई आपके अगर रसूल हमारे अल्लाह से ने कोई, करवाया। मेरे भाई जो हमारे से लड़ने आए तो सेल्फ डिफेंस के हमारे राइट्स है ना भाई, हम सेल्फ डिफेंस में किसी को भी मार सकते हैं, हम आप भी मार ओके सकते हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर, इंडिया के ओके। अंदर लॉ है। बनु आपको इतना कुरैजा तो वाले कॉमन सेंस की सुने, बात है ना मेरे भाई हम। हाँ हाँ, अब रुक जाए मेरी बात। अब आपने बड़ी अच्छी बात करी, कॉमन सेंस का आपने इस्तेमाल करने के लिए बोला, मैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रुथ भाई। और आपने बोला कि जो हमें मारने आएगा हम सेल्फ डिफेंस में उसको मार सकते हैं। बिल्कुल मार सकते हैं सर, कानून आपको इसका हक देता है, मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हुआ हूँ ट्रुथ एक्सप्लेन जी। लेकिन अब आपको ये साबित करना होगा कि बनु कुरैजा के लोग जो है वो मुसलमानों पर चढ़ाई करके आए थे, मुसलमान नहीं गए थे बनु कुरैजा के लोगों को अच्छा, मारने के लिए। बनु बताइए कुरैजा सर। कौन है? बनु कुरैजा कौन है? कबीला है नहीं नहीं, यहूदियों का। हाँ राइट, तो वो लोग जी, क्या करे थे वो लोग? वो लड़ाई करने आए थे। बनु कुरैजा क्या करने आए थे? बनु कुरैजा क्या करे? बनु कुरैजा लड़ाई करने आए थे मुसलमानों के साथ, या मुसलमान गए थे बनु उन पर कुरैजा अटैक? क्या करे थे? खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल गए थे फौज लेकर के लड़ाई करने, या फिर वो तो वो यहूदी लोग आए थे लड़ाई करने? मैं ये वो पूछ रहा लोग हूँ, अटैक करने सुनो कौन गया मैं, था? भाई सुनो बात, वो लोग धोखा दिए थे वो लोग, भाई अटैक करने समझे कौन ना गया था? बन, धोखे धोखे की बात नहीं कर रहा हूं, अटैक करने कौन गया था? अटैक करने सुनो कौन भाई गया था? जो आपके अटैक एक बात करने बताऊं, अटैक देखो, यही आपकी सच्चाई पता चल जाती है कि जब आप सच को नहीं मानते और नहीं बोलते। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह अटैक करने गए थे, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की बात ही नहीं बचती। अटैक करने वाले तुम हो तो सेल्फ डिफेंस कहां से कर रहे हो? सेल्फ डिफेंस तो वो क्यों? बेचारे करेंगे जिन पे तुम अटैक करने गए अरे हो।
अरे भाई आपको सेल्फ डिफेंस का कौन करता? जब सुनो बात, आपको अटैक कब करते? जब अपनी डिफेंस की जब आती बात। भाई मुझे एक बात बताओ, आपकी मैं सारी दलील मान लेता हूँ, चले सेल्फ डिफेंस में मारा, ठीक है, ये हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आप दिल बड़ा करके मान रहा हूँ। फिर एक सवाल सिंपल सा पूछूंगा, ईमानदार से जवाब देना। सेल्फ डिफेंस में मार दिया, गलती से मार दिया, पहले मार दिया, बच्चे मारे गए, प्यूबिक हेयर आ गए थे इसलिए मार दिए। क्या किसी को भी बच्चे को, जिसकी वजह से कोई बच्चा कत्ल हो गया या किसी बच्चे को कत्ल कर दिया गया, क्या वो इंसान रहमतुल्लिल आलमीन कहलाने के लायक है? क्या वो दुनिया के लिए रहमत है? हाँ है। कैसे रहमत है? जब उसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं तो रहमत कैसे है? तो एक वैसा बोले तो भाई, तो राम भी तो जंग लड़े ना भाई, शिव भी तो कत्ल करे ना भाई, कृष्णा भी तो कत्ल करे ना भाई। एक बात बताइए, राम जी ने कौन से बच्चे को कत्ल करा था? शिव जी ने कौन से बच्चे को कत्ल करा, ये बताओ। शिव जी तो गणेश को कत्ल करते, छोटे बच्चे को सर कलम कर दिए थे गुस्से में। ओके, किसका बच्चा था गणेश? गणेश किसका बच्चा था? किसका बच्चा था कि नहीं मालूम था ना उनको? नहीं, किसका था मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो मालूम है ना किसका था? उनको नहीं मालूम था ना, उन्होंने गैर क्या समझे ना, अपना बच्चा रहता तो नहीं मारते थे। ये तुम्हें कैसे पता कि उनको नहीं पता था? तुम थे वहां। उन्होंने खुद बोले ना भाई, नहीं मालूम था बोल के। आप पढ़ो, आप मालूम करो, आप उनको नहीं मालूम था। आप शिव जी को क्या मानते हो भाई? एक किंग थे उन्होंने। क्या थे? किंग हिमालय एरिया के। जी, किंग थे हिमालय के? जी हाँ। अच्छा, कौन कौन थे उनके राज्य में? कौन सा राजपाट चलाते थे वो? कौन सा सिंहासन पे बैठते थे वो किंग थे? तो क्या थे फिर उन्होंने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, कौन थे शिव जी? मैं तो जो भी बड़े बड़े लोगों से पूछा भाई, जो नॉन मुस्लिम थे उनसे पूछा तो लोग बोले, बहुत सारे तो बोले, जो इंटेलेक्चुअल थे लोग बोले किंग थे उन्होंने, जैसे इंदिरा किंग थे दिल्ली के। अच्छा, दिल थे बोल। भाई यही अच्छा होती है। अच्छा, राम जी कौन थे? नहीं, राम जी पे बाद में आऊंगा, शिव जी से मत भागो पहले। यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप कुछ जानते नहीं हो ना और आप फिर बात करते हो तो आपका ना फिर यही हाल होता है कि आप अपने आप को खुद ही जलील कर रहे होते हैं अपनी बातें रख करके। अब आप मुझे बताइए कि शिव जी ने अपने बेटे की गर्दन काटी, या आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब झूठ है स्टोरी हो, तुम बोल रही समीर बोलेंगे झूठी स्टोरी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे रेफरेंस पेश करें आप कि वो कहाँ लिखा है कि उन्होंने अपने बेटे की गर्दन काटी, कहाँ लिखा है? अच्छा, तो मतलब जो भी स्टोरी है वो गलत है बोलना चाह रहे थे, ये बोल दो बस। मैं क्या रेफरेंस दिया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये जो आप बता रहे हो ये आपने कहाँ पढ़ा है? मैं ये बहुत सारे स्टोरीज में पढ़ा था, न्यूज में, उनके ऊपर ड्रामे बने सो है, सब बने सो है। मतलब अब जो आजकल सुने ना, आजकल जो मूवी बन रही है और जो ड्रामे बन रहे हैं और जो न्यूज है, उनके बिहाफ पर आप ये समझते हो कि एक्चुअली सनातन धर्म की तालीम, उनकी टीचिंग क्या है, राइट? अगर न्यूज से आपका इस्लाम समझूं, जो न्यूज आती है रोज या जो ड्रामे बनते हैं रोज, मैं उनके एतबार से समझूं आपका इस्लाम, आपके रसूलुल्लाह कैसे थे, समझूं मैं उनसे, आपको चलेगा? यानी समझने की बात है, सब नॉन मुस्लिम समझ जाओ कि इन्हों मुसलमान ये तो फिर गलत इस्लाम के समझा रहे हैं, फिर आप क्या आप गलत समझा रहे हैं, इसका मतलब फिर इन बातों अब आपको मैं बता रहा हूं, खत्म हो गई बात, फिर आप खुद फंस गए बात पे। नहीं भाई सुने, फिर यानी आप जिसको भी नॉन मुस्लिम में इस्लाम समझना है तो मुसलमान से समझो। क्या मैं इस्लाम की बात ड्रामे से कर रहा हूँ, सीरियल से कर रहा हूँ, या न्यूज से कर रहा हूँ, या आपकी हदीस और आपकी कुरान की आयत से कर रहा हूँ? किससे कर रहा हूँ?